नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। शुरुआत करते हैं राजस्थान विधानसभा में, चूंकि बजट सत्र हुआ है, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। पुल निर्माण कार्य हेतु लगभग 6,500 करोड़ रुपए की लागत से कराना, और ये पूरी सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूं। मैं अन्य प्रमुख सड़कों के निर्माण और अन्य कार्यों का विवरण भी इसी प्रकार सदन के पटल पर रख रहा हूं। मैं पुल निर्माण के कार्यों का विवरण भी सदन के पटल पर रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के कार्य कराए जाने हेतु 21-22 और 22-23 के बजट में मैंने क्रम से 5 करोड़ रुपए एवं 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। मैं आमजन एवं जनप्रतिनिधियों से मिले फीडबैक के आधार पर आगामी वर्ष भी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से नॉन पेचेबल मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराए जाने की घोषणा करता हूं। इस हेतु 2,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही आगामी वर्ष शहरी क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति को और अधिक बेहतर करने की दृष्टि से नगर पालिका 20, नगर परिषद 35 किलोमीटर तथा नगर निगम 50 किलोमीटर सड़क के कार्य कराने की घोषणा करता हूं। इस पर लगभग 1,750 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हमारे द्वारा प्रदेश के छोटे छोटे गांवों को सड़क जोड़ने की सोच के साथ 19-20 में की गई बजट घोषणा के अंतर्गत 500 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क जोड़ने के कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर है। इसकी निरंतरता में वर्ष 11 की जनगणना के आधार पर 350 से अधिक आबादी के शेष रहे सभी 526 गांवों को लगभग 710 करोड़ की लागत से तथा आदिवासी मरुस्थलीय क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी वाले शेष रहे सभी 456 गांवों को 625 करोड़ की लागत से डामर सड़कों में जोड़ा जाएगा। माननीय विधायकगण द्वारा वर्ष 11 के बाद घोषित राजस्व गांवों को जोड़ने की मांग भी की जाती रही है। ऐसे 500 से अधिक आबादी के 123 राजस्व गांवों को लगभग 170 करोड़ की लागत से डामर सड़कों में जोड़ा जाना प्रस्तावित कर रहा हूं। प्रदेश में 4,000 किलोमीटर के राजमार्ग जो 2 लाइन नहीं है, उनमें से प्रथम चरण में 1,000 किलोमीटर लाइन लंबाई के राजमार्गों को 1,200 करोड़ की लागत से 2 लेन किए जाने की घोषणा मैंने पिछले बजट में की थी, जिसका कार्य प्रगतिशील है। इसी में निरंतरता में आगामी वर्ष द्वितीय चरण में 1,000 किलोमीटर लंबाई के राजमार्गों को 2 लेन किए जाने के कार्य हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 1,250 करोड़ रुपये खर्च होंगे। गत 2 मानसून प्रदेश में अच्छी वर्षा आ रहे हैं। इससे जहां एक और अच्छी खेती हुई है, खुशहाली आई है, वहीं दूसरी ओर सड़कों का अत्यधिक नुकसान हो रहा है। साथ ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत कई स्थानों पर संबंधित कॉन्ट्रैक्टर द्वारा पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों को ठीक नहीं किया जाता है। ऐसी शिकायतें मिलती रहती है। ऐसी स्थिति बहुत बार विभिन्न अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर डालते हुए देखी जाती है। भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं आए, इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा रोड रेस्टोरेशन का कार्य संबंधित कॉन्ट्रैक्टर के स्थान पर पीडब्ल्यू के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जल जीवन मिशन के कार्यों से क्षतिग्रस्त सड़कों को कॉन्ट्रैक्टर के रिस्क एंड कॉस्ट के साथ ही वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों के रिपेयर के कार्य लगभग 1,250 करोड़ रुपये कराया जाना प्रस्तावित है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के से ग्रामीण क्षेत्र में अभूतपूर्व रोजगार सृजन के साथ साथ आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हुआ है। इस सफल यात्रा के क्रम को बढ़ाते हुए आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से प्रत्येक गांव के गहन आबादी क्षेत्र में 1 किलोमीटर तक की इंटरलॉकिंग ब्लॉक टाइल सड़क का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में 6,000 गांवों को सम्मिलित किया जाएगा। इस पर 2,000 करोड़ का खर्च आएगा। प्रदेश में विद्युत दूरस्थ क्षेत्रों तक आमजन को आवागमन की सुविधा मिल सके, इस दृष्टि में रोडवेज RSRTC की बेड़े में रोडवेज बेड़ों में 1,000 नई बसें सर्विस मॉडल पर शामिल करने की घोषणा करता हूं। साथ ही प्राइवेट बसों के माध्यम से अधिकाधिक सुविधा मिल सके, इस हेतु 2,500 नए रूट्स के परमिट दिए जाएंगे। आज शहरी क्षेत्रों में आमजन को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ सड़कों पर छोटे वाहनों के बढ़ते दबाव को कम करने हेतु
बसों मिनी बसों के माध्यम से लोक परिवहन व्यवस्था अति आवश्यक है। इस दृष्टि से जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा सहित अन्य बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए वर्तमान में गठित सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों को मर्ज करते हुए राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाने के साथ ही 500 नई बसें, मिनी बसें सर्विस मॉडल पर ले जाने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। साथ ही शहरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ की लागत से 250 फास्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने प्रस्तावित है। लोहार, जोधपुर में केंद्रीय बस स्टैंड तथा अराई, किशनगढ़, अजमेर में घूमचक्कर चौराहा, डूंगरगढ़ में, बीकानेर में रोडवेज बस स्टैंड बनाए जाएंगे। साथ ही साधुसर श्री गंगानगर में बस डिपो खोला जाएगा। प्रदेश के शहरों में आमजन के लिए सुविधा बढ़ाने, यातायात दबाव कम करने, सुनियोजित सौंदर्यीकरण एवं सीवरेज लगभग 1,800 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य कराए जाएंगे, जिनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं। हमने शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट निस्तारण के लिए सीईटीपी, एसटीपी, एफएसटीपी स्थापित करने का कार्य बस स्तर पर किया। अब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी समुचित सुविधाएं देने की दृष्टि से प्रथम चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाले लगभग 25 गाँव में शैलो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शेष 75 गाँव में एफएसटीपी लगाने की घोषणा करता हूँ। इस पर 650 करोड़ रुपये व्यय होंगे। हम शहरी विकास के नए आयाम तक ले जाने और शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। वर्तमान में जयपुर शहर की प्रभावी प्लानिंग, प्रबंधन एवं प्रशासन हेतु 3D सिटी परियोजना का क्रियान्वयन किया गया। इसी क्रम में जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर शहरों के लिए भी GIS आधारित 3D सिटी परियोजना की घोषणा करता हूँ। इस पर 300 करोड़ रुपये का व्यय होगा। डांग क्षेत्र विकास बोर्ड, मेवात क्षेत्र विकास बोर्ड, मगरा क्षेत्र विकास बोर्ड को विकास हेतु कार्य हेतु उपलब्ध कराए जाने वाली राशि को 25-25 करोड़ से बढ़ाकर 40-40 करोड़ रुपये करना प्रस्तावित है। राज्य में पेयजल, राज्य में जल उपलब्धता की विषम स्थिति एवं दूर दूर बसी आबादी के कारण परियोजनाओं की लागत, कॉस्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी अत्यधिक है। फिर प्रदेश के लिए जल उपलब्धता के महत्व को देखते हुए हमने जल जीवन मिशन के कार्यों को तीव्र गति से इम्प्लीमेंट किया है। योजना अंतर्गत प्रत्येक घर में जल पहुंचाने की दिशा में आज दिनांक तक 32,50,000 से अधिक घरों में जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं तथा इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 15 लाख घरों में और दे दिए जाएंगे। इसी क्रम में आगामी वर्ष 47,50,000 घरों में जल कनेक्शन दिए जाना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, सभी को विदित है भूजल स्रोतों की तुलना में सतही स्रोत कहीं अधिक दीर्घकालीन विस्तायी होते हैं। हमारा प्रयास है कि अधिकाधिक भाग को सतही स्रोतों से जल आपूर्ति हो सके। अतः प्रदेश में 3,133 अतिरिक्त गांवों को सतही जल के माध्यम से सस्टेन वाटर सप्लाई उपलब्ध कराने की दृष्टि से मैं लगभग 11,255 करोड़ रुपये की लागत से 3 वृहद पेयजल योजना की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार है। चंबल नदी आधारित काली तीर परियोजना, बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर, बयाना, भरतपुर 822 करोड़। चंबल अलवर भरतपुर पेयजल परियोजना, अलवर भरतपुर 5,776 करोड़। चंबल सवाई माधोपुर नादोदी परियोजना, सवाई माधोपुर करौली 4,657 करोड़। इसी क्रम में प्रदेश के 13 जिलों में यथा अजमेर, अलवर, बारा, कोटा, बूंदी, माधोपुर, करौली, धौलपुर, झालावाड़, भरतपुर, तोता, जयपुर, टोंक के लिए पूरी राजस्थान नहर परियोजना ARCP जीवनदायिनी साबित होगी। इसलिए हम अपने वित्तीय साधनों से ARCP का कार्य निरंतर जारी रखेंगे। अभी तक 1,284 करोड़ रुपये व्यय कर नवनेरा बैराज इस सड़क का कार्य प्रगति पर है। आगामी वर्ष ARCP कॉर्पोरेशन के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपये के कार्य हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, इन उल्लिखित सतही जल परियोजनाओं के क्रियान्वयन के उपरांत प्रदेश में 38,668 गाँव अर्थात लगभग 90% ग्रामीण भूभाग को सतही जल स्रोत से दीर्घकालीन पेयजल आपूर्ति हो सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जल ऋण मिशन के अंतर्गत SC/ST बाहुल्य GDP ब्लॉकों के गांवों में इन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत का 5%
से गांव 10% सामुदायिक योगदान का प्रावधान है। हमारे प्रदेश की ढाणियों में बसावट एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों को होने से योजना की लागत अधिक बढ़ जाती है, जिससे सामुदायिक योगदान की राशि का ग्रामीण परिवारों पर अत्यधिक आर्थिक भार पड़ रहा है। अतः आमजन को लाभ देने के उद्देश्य से ग्रामवासियों द्वारा देय सामुदायिक योगदान की राशि को राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने की घोषणा करता हूं। इससे लगभग 1,500 करोड़ रुपए का भार आएगा। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत राज्य के 143 शहरों कस्बों में पेयजल वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण यथा नवीन शोध, पंप हाउस एवं जलाशयों का निर्माण, पाइपलाइनों को बदलने तथा नई पाइपलाइन डालने संबंधी 5,122 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। इसके तहत 33 लाख से अधिक पेयजल कनेक्शन से 1 करोड़ 43 लाख आबादी को पर्याप्त मात्रा में उचित दबाव से पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 980 करोड़ की लागत के कार्य करवाए जाएंगे, जिसकी सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। मैं उदयपुर शहर को अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित किए जाने हेतु देवास 3 और 4 बांधों का 1,691 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कराने की घोषणा करता हूं। नेता प्रतिपक्ष महोदय, सुन लिया मैं बाबू बोलूं? मैं उम्मीद कर रहा था इसके लिए आप ताली बजाओगे। इतना बड़ा काम आपके 1,691 करोड़ की लागत से देवास 3rd और 4th स्वीकृत आपके शहर में हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में हाई राइज बिल्डिंग की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, किंतु वर्तमान में 80 बिल्डिंग वाटर सप्लाई के लिए भूजल पर निर्भर है तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इन्हें जल उपयोग कराए जाने का प्रावधान नहीं है। इससे न सिर्फ इनमें निवास करने वाले प्रदेशवासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बल्कि भूजल का अत्यधिक दोहन भी होता है। अतः मैं ऐसे अपार्टमेंट में निवास करने वाले परिवारों की सुविधा के लिए इन भवनों को भी पीएचडी की योजनाओं से जल उपलब्ध कराना अनुमति करने की घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा वर्तमान परिदृश्य में किसी प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना जरूरी है। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए खुशी है कि हमारे इस कार्यकाल की शुरुआत में सरकार की उत्पादन कंपनी विद्युत क्षमता जो 6,600 मेगावाट थी, इसे बढ़ाकर आज 8,600 मेगावाट किया जा चुका है। साथ ही आज हमारा राज्य रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 21,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता विकसित कर देश में पहले स्थान पर आ गया है। इसमें से लगभग 14,000 मेगावाट क्षमता हमारे वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कमीशन हुई है। जैसा कि सर्वविदित है, वर्तमान देश विदेश से कोयला आपूर्ति में समय समय पर समस्या आती रहती है। अतः प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध लिग्नाइट के भंडारों को देखते हुए बाड़मेर में मैं 1,100 मेगावाट के लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट 7,700 करोड़ की लागत से स्थापित करना प्रस्तावित करता हूं। ग्लोबल वार्मिंग व क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों की रोकथाम में तो असमर्थ विश्व नेट जीरो इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि राजस्थान के पर कैपिटा कार्बन एमिशंस विकसित देशों के मुकाबले नगण्य है, परंतु हमारा प्रदेश अपनी अपार सौर एवं पवन ऊर्जा का समुचित उपयोग करते हुए पूरे देश के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की जोड़ी बन गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आगामी वर्ष 11,000 मेगावाट क्षमता के अक्षय ऊर्जा आधारित प्लांट और लगाए जाएंगे। रिन्यूएबल बेस्ड सप्लाई के साथ साथ एफिशिएंट बिजली प्रबंधन के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क, एनर्जी अकाउंटिंग एवं डिमांड साइड मैनेजमेंट पर भी ध्यान देने की आवश्यकता। इस दृष्टि से विभिन्न श्रेणी के केवी सब स्टेशन, विद्युत सर्किल, विद्युत कार्यालय बनाए जाना प्रस्तावित है। 132 केवी, 33 केवी, जीएसएस, विभिन्न विद्युत कार्यालय, ये पूरी सूची में सदन के पटल पर रखना। विद्युत उपभोक्ताओं को सुगमता से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के साथ साथ पांचों विद्युत कंपनियों के आईटी संबंधी कार्यों के लिए विद्युत आईटी कंपनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही बिजली उत्पादन एवं मांग के सटीक पूर्वानुमान के लिए एडवांस डाटा एनालिटिक्स आधारित इंटीग्रेटेड रियल टाइम डाटा एवं कॉमन कमांड सेंटर
इंटीग्रेटेड रियल टाइम डाटा एंड कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके माध्यम से एनर्जी एक्सचेंज से आवश्यकता अनुसार उचित मूल्य पर बिजली खरीदी जा सके। इस पर 75 करोड़ रुपए का व्यय होगा। वन व पर्यावरण माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में राजस्थान ग्रीनिंग एवं रीबिल्डिंग वाइल्डिंग मिशन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत आगामी वर्ष 80,000 हेक्टेयर वन भूमि का संरक्षण किया जाएगा। वन क्षेत्र को बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम के तहत 5 करोड़ पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। बाघों टाइगर्स को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के लिए टाइगर रिजर्व यथा रणथंभौर, सवाई माधोपुर, रामगढ़ गिरधारी, बूंदी मुकुंदा हिल्स, कोटा धौलपुर, सरिस्का अलवर आसपास क्षेत्रों जैसे बीट दौलतपुर एवं रुद्रसापुर में कार्य कराए जाएंगे। लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए खेतड़ी, बादशाल, मंत्रा माता, सांकंबरी झुंझुनू, जयसमंद, केवड़ा की नाल उदयपुर, शाहबाद बाड़ा, बीट पापड़ जयपुर, बालीसर, कोमलगढ़, रावली, टाटगढ़ राजसमंद में कार्य कराए जाएंगे। पालीघाट सवाई माधोपुर में घड़ियालों, खींचन जोधपुर में कुर्जा, राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावन संरक्षण संबंधी कार्य कराए जाएंगे। ग्रास लैंड एंड वेटलैंड डेवलपमेंट हेतु 50 करोड़ की लागत से विभिन्न कार्यों के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध सामर झील का विकास भी किया जाएगा। प्रदेश में हरियाली एवं वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन्य एवं वन्य जीव संबंधी गतिविधियों में दीर्घकालीन निवेश हेतु राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत अलवर, बारा, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, कोटा, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक जिलों में वृक्षारोपण और विकास, पौध वितरण, आजीविका संवर्धन गतिविधियां सहित अन्य कार्य लगभग 1,694 करोड़ रुपए की लागत कराए जाएंगे। प्रत्येक जिले में एक लव कुछ अधिक सूची सदन के पटल पर रख रहा हूं। प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण कार्यों को प्रभावी बनाए जाने के लिए पर्यावरण संरक्षण मिशन की शुरुआत की जाएगी। आगामी वर्ष इसके लिए जमरावगढ़ जयपुर में 48 हेक्टेयर क्षेत्र में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क स्थापित किया जाएगा। इसमें रिसाइकल वेस्ट को दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाली इकाइयों की स्थापना की जाएगी। CTP प्लांट की स्थापना उन्नयन हेतु राज्य सरकार द्वारा देय सहायता की राशि को 50 करोड़ बढ़ाकर के 75 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 200 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। समस्त संभागीय मुख्यालयों के साथ साथ अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। पर्यटन, कला और संस्कृति हमारे द्वारा राज्य में पर्यटन सुविधाएं विकसित करने, पर्यटन क्षेत्र में स्थायी लोगों को हेतु रोजगार सृजित कर पर्यटन को उनकी आजीविका से जोड़ने, अधिकाधिक देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ब्रांडिंग सहित विभिन्न कार्यों हेतु पर्यटन विकास कोष गठन किया था। साथ ही मेरे द्वारा पिछले बजट में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पर्यटन को उद्योग रूप से पूर्ण मान्यता दी गई थी, जिसका पर्यटन इकाइयों, होटलियर्स, टूर ऑपरेटर्स, ट्रेवल एजेंट तथा पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं और युवाओं ने स्वागत किया। राज्य में पर्यटन को और अधिक ऊंचाई तक ले जाने के लिए अब मैं पर्यटन विकास कोष की राशि को 1,000 करोड़ से बढ़ा करके 1,500 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ। कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन वेडिंग अन्य आयोजन के लिए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर शहर अग्रणी पसंद है। इसके दृष्टिगत इन शहरों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन एग्जीबिशन के लिए मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज, एग्जीबिशन सेंटर माइक स्थापित किए जाएंगे। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपये का व्यय होगा। राज्य में गोल्फ टूरिज्म की व्यापक संभावना को देखते हुए माउंट आबू, शिरोई, जोधपुर, उदयपुर सहित 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 125 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 176 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य कराए जाएंगे, जिनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश में पुनर्निर्माण निर्माण तथा महत्वपूर्ण स्मारकों, मंदिरों के संरक्षण, जीर्णोद्धार कार्य सहित अन्य सुविधाएं 140 करोड़ की लागत से विकसित की जाएगी, जिसका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों, लेखकों
और साहित्य प्रेमियों द्वारा साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु राज्य में राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाना पुनः प्रस्तावित करता हूँ। इस फेस्टिवल में प्रदेश के साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, सीताराम लालर, विजयदान देवता इत्यादि के नाम से साहित्य पुरस्कार प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस पर 25 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फोटोग्राफर, कलाकर्मियों, शिल्पियों, कलाकारों, बाल कलाकारों, रंग कर्मियों के लिए जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जयपुर कला संगम का बाइनियल इवेंट के रूप में आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में लोक कला को जीवित रखने के साथ साथ लोक कलाकारों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपये राशि का लोक कलाकार कल्याण कोष बनाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना लागू करते हुए लोक कलाकारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिवसीय राजकीय उत्सवों, सरकारी योजनाओं कि 50-50 एवं शिक्षण संस्थाओं में प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने की मैं घोषणा करता हूँ। लोक कलाकारों को 5,000 रुपये की राशि के उनकी कला से संबंधित यंत्र उपकरण क्रय करने हेतु एक बार ये सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदेश के प्रसिद्ध लक्खी मेलों में सम्मिलित होने वाले यात्रियों को रोडवेज की साधारण एक्सप्रेस बसों के किराए में छूट जो 30% बढ़ाकर मैं 50% करने की घोषणा करता हूँ। इससे प्रदेश के विभिन्न मेलों यथा कैला देवी, करौली, झीलकावाड़ा, भरतपुर, श्री रामदेवरा, जैसलमेर, दरगाह और पुष्कर, अजमेर, खाटू श्याम जी सीकर, सालासर बालाजी चूरू, गोगाबड़ी, हनुमानगढ़, बेनेश्वर धाम, डूंगरपुर, रणथंबोर, गणेश जी सवाई माधोपुर, डी कल्याण, टोंक, बरसरी, पांडुपुर, अलवर, बुढ़ा जोड़, गुरुद्वारा श्री गंगानगर एंड फागुन मुकाम बीकानेर तो ये छूट मिल सकेगी। प्रदेश में मेलों के महत्व को देखते हुए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की दृष्टि से हमने मेला प्राधिकरण का गठन किया। इसके सुदृढ़ीकरण के साथ साथ विभिन्न मेला स्थलों पर सुरक्षा व सुविधा की दृष्टि से आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा शुरू की गई वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत इस वर्ष 20,000 श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है। तो खेत खलियान से लेकर शहरों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था, सड़कों का निर्माण, राजमार्ग को बढ़ाना, सब पर बजट बढ़ाया गया है। और ये कहना है गहलोत का कि एक और बेहतर प्रदेश की कल्पना गहलोत सरकार ने की है। तो और भी तमाम योजनाएं लेकर वो हाजिर हैं और अपना बजट वहां पर पेश कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।